हमारे प्यारे नबी हमारे लिए रोल मॉडल है इस मामले में, तो सबसे पहले हमें वही याद आएंगे। समझ रहे हो? जैसे अगर शोले का नाम लो तो आपको कौन याद आएगा भाई? जय वीरू याद आएंगे, गब्बर याद आएगा। वैसे अगर 55 साल 6 साल की बात होगी तो हमारे रसूल अल्लाह याद आएंगे। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि टी राजा ने जो बोला, ऐसे बंदे और आने चाहिए और दबा के गुस्ताखी होनी चाहिए। साला किस किस को तुम कत्ल करोगे, किस किस को धमकी दोगे? दबा के गुस्ताखी होनी चाहिए। क्योंकि मोमिनों की एक आदत हो चुकी है, और वो आदत है कि जब तक अपनी टुई लाल ना करवा ले तब तक बाज नहीं आते। नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ? दबा के इन्होंने मसले खड़े करे, पत्थरबाजी करी। हश्र क्या हुआ? पिछवाड़े लाल हुए। पिछवाड़े लाल होने के बाद रो रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है तस्लीम रहमानी की वजह से, ये सब कुछ हुआ है मीडिया की वजह से, ये सब कुछ हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से। मैं कहता हूँ कि टी राजा जैसे बंदे और हो और दबा के गुस्ताखी हो, तुम किस किस को रोकोगे सालों? किस किस को रोकोगे? उसने तो नाम भी नहीं बोला। उसने जो गाली दी है वो किस बंदे को दी मुझे नहीं पता। गाली को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो रसूल नहीं, अल्लाह के उसने बारे में कहा वो उसने नाम शत लेके किसी प्रतिशत का सही कहा। नाम लेके, उसने नाम लेके नहीं बोला फैजू भाई किसी का भी। उसने जो भी बोला है उसने उसके हिसाब से बोला, और जो उसने बोला ना वो गलत भी नहीं बोला उसने। जो कुरान में लिखा हुआ है वो ही बोला था उसने। हाँ और हाँ उसने बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसने सिर्फ नाम लिया था, जैद का और जैनब का नाम लिया था उसने। हम्म। और उसके अंदर वो कांग्रेस का कोई तो भी वहां का है, क्या उसका नाम, सही। एक सेकेंड ना विकी भाई, हाँ। बोलो। ये चाहे एक्स क्रिश्चियन हो, एक्स हिंदू हो, एक्स बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, बकायदा यार वो चेहरा दिखा के बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सारा का सारा प्रॉब्लम हमारे साथ है। सही क्यों? बात है। क्योंकि हम अपनी कौम कौम की उस गंदगी पर बात कर रहे हैं जिसे वो आज तक घिसे जा रहे हैं। सही मैं बात है। कितने सारे आप देखें एक्स हिंदूज के चैनल है जो दबा के हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन नहीं, चेहरा दिखा के बात करें, कोई थ्रेट नहीं आ रहा। कितने सारे एक्स क्रिश्चियन आपको मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता यार। लेकिन हमारी कौम इतनी जाहिल, इतनी बददिमाग, और क्या कहूँ मैं कि भाई अब मेन बोला नहीं बात है, जाता। इनको इनको जहालत से बाहर ही नहीं आना है, इनको जहालत से बाहर नहीं ही नहीं आना आना है। है। इनको वो ही 1400 साल पहले का जो बुक है ना उसको ही फॉलो करने का है। अगर इनको 1400 साल पहले की बुक फॉलो करने की ना भाई, तो इनको यूट्यूब, फेसबुक, ये सब इनको यूज ही नहीं करना चाहिए। फेसबुक भी तुम यूज कर रहे हो, यूट्यूब भी तुम यूज कर रहे हो, उधर भी तुम तबलीग कर रहे हो, उधर भी मौलाना बयान दे रहे हैं। तुमको पैसा भी यूट्यूब से आ रहा है, फेसबुक से पैसा आ रहा है तुमको। ये सब यहूदियों की कंपनी है, सब ज्यूज की कंपनीज है ये सब। तुम इनडायरेक्टली उन मुस्लिम लोग सपोर्ट तो जूस को ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर बिल्कुल, तुमको इन्हें चौदह पता सौ भी साल नहीं है पहला कि हाँ, तो तुमको वो तो पता ही नहीं है तुम किसको पैसा दे रहे हो। तुम्हारे से पैसा कौन कमा रहा है? यहूदी ही कमा रहा है। तुमको इतनी भी अक्कल नहीं है, समझे? अगर चौदह इन्हें सौ साल देखें पहले ही जीने हैं हर इनको तो बात फिर। में। हाँ मुन्ना भाई, हाँ हर बात हाँ में यहूदियों की साजिश आ जाती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो तुम्हारे सामने है सालो, तुम उसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? जो चीजें हाँ। यहूदियों की है वो तुम इस्तेमाल किए जा रहे हो। लेकिन अगर आपस में थोड़ा सा मसला खड़ा हो जाए तो कहता है कि यहूदियों की साजिश है। अरे जो तुम्हारे सामने है, यहूदियों की कंपनी है, उसमें काम कर रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं है। यहूदियों ने सबसे पहले फ्यूल इंजन बनाया, दबा के पेट्रोल बेच रहे हैं, दबा के गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहूदी ने यहूदियों का इन्वेंट की फेसबुक है। कार भी, यहूदी हाँ। यहूदी ने इन्वेंट की है। AK-47 भी यहूदियों की है यार, क्या कुछ अरे नहीं है उनका। जो बम बनाते हैं वो भी मुस्लिम नहीं बनाते। मौलाना लोग बोलते हैं कुरान में बम का बनाने का तरीका भी कुरान में लिखा हुआ है। हमारे कुरान में अब सब लिखा कुछ हुआ है। लिखा हुआ है। अबे मैं कुरान मैं मतलब कहता के साथ हूँ पढ़ के तो देखो ना भाई, क्या लिखा है। तुम जो बम बना के फुटते हो जाके इधर उधर, वो भी कुरान से नहीं लिखते हो। वो भी दूसरों ने बनाया हुआ है, दूसरों ने इन्वेंट किया, जाके फुटते इधर उधर जाके। मुन्ना भाई, ये कहते हैं कि जितना भी साइंस ये सब कुछ निकला है सारा का सारा कुरान से है। भाई साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि अभी तो हम साइंस के 1% पर भी नहीं पहुंचे। अभी तो इतना सब कुछ है कि जानना बाकी है हमारे लिए। तो मैं कहता हूँ कि जो बाकी का जो साइंस बचा हुआ है कुरान में वो तुम निकालो ना। वो क्यों छुपा के रखा है? अभी तो और भाई बाकी है ना कहाँ, साइंस, अभी तो 1% भी नहीं कहाँ आया। भाई कहाँ बचा है? मेरे को ये तो बताओ, कहाँ साइंस है कुरान में? साइंस का और कुरान का लेन देन नहीं है। 36 का आंकड़ा है भाई। अगर कुरान की साइंस पढ़ेंगे ना अपन, कुरान को लेके साइंस के हिसाब से चलेंगे, दुनिया बोलेगी अर्थ जगह पे खड़ी है और सूरज आजू बाजू घूम रहा है, बोलेंगे साइंस के हिसाब से। कुरान में तो ये साइंस है, उल्टा साइंस है भाई। नहीं, कुरान में देखें, ये जो साइंस है ना, ये अलग अलग फिरकों में अलग अलग है। अब देखें, हाँ जो
अहले हदीस हैं वो जमीन को गोल मानते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन हमारे जो बरेलवी हजरात हैं, आला हजरातों की जो किताबें हैं हमारी, उसमें लिखा है कि जो जमीन को साकिन ना माने वो काफिर है। मतलब आपको जमीन को चपटा ही मानना है, वरना तुम कुफ्र कर दोगे, क्योंकि ये कुरान के खिलाफ है। लो। हाँ और तो मौलाना अहले हदीस मौलाना कह लोग रहे का, हैं कि जमीन गोल है। हाँ तो मदरसे के जब कोई बच्चे रहते हो मौलाना को पूछते हैं भाई क्या है इसमें क्या घूमता है, ऐसा साइंस तो ये सिखाती है, तो मौलाना उसको शान से बोलता है तुमको साइंस पे भरोसा है कि कुरान पे भरोसा है, हमको किसकी बात मानना चाहिए, हमको कुरान की बात मानना चाहिए। तो इन लोग बच्चे को पढ़े लिखे जो जिसको थोड़ा बहुत दिमाग रहता है बच्चों को ना, उनको भी इन लोग हम्म। बुद्धू बनाते थे, अनपढ़ बना देते कुरान के चक्कर में। इस बार जंगली रमी के आरपीएल टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज है तो बच्चे जो इंटरनेट से सीख लेते हैं या फिर इधर उधर हाँ। से चेक करते हैं, बेचारे थोड़ी अक्ल लगाते हैं, उनको भी ये कुरान और सुन्नत का हवाला दे के साले जिहालत में धकेल देते हैं कि नहीं बेटा, कुरान और सुन्नत पे चलना है हमें। जो जो भी तुमने पढ़ा है सीखा है सब कुछ गलत है, छोड़ दो किताबों को। अब देखें, बताया जाता है कि जो पहला जो बम बनाने का तरीका है वो कुरान से इजाद हुआ है। हैं? हमने तो सुना है कि जो भाई एटॉमिक बम है, परमाणु बम, वो सर अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी थ्योरी से निकला है, और वो भी यहूदी था। और तुम कह रहे हो कि कुरान से निकला है। इसमें भी बड़ा मसला है यार। कुरान में कुछ नहीं लिखा है, खाली कुरान में फेरी टेल जैसी स्टोरी लिखी है बस। सब फेरी टेल जैसी स्टोरी है, परी परियों की स्टोरी देती है ना जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, वैसी स्टोरी है। अगर किसका टाइम पास नहीं होता रहेगा तो कुरान को खाली मीनिंग पढ़ लो, कुरान की एकदम स्टोरी बुक है कुरान। अभी अभी हाल ही में एक बंदा है, मूसा सेरेंटेनियो। ये हम्म। बंदा था, ऑस्ट्रेलियन बंदा था। तो इसने इस्लाम कबूल कर लिया 17 साल की उम्र में, और दबा के हम्म। इस्लाम की तबलीग की, दबा के आईएसआई के कनेक्शन में भी बंदा आया, यहाँ तक कि इंडिया भी आया। जो जाकिर नालायक का वो चलता था पीस टीवी, उसमें अपना इंटरव्यू हाँ। दिया और इस्लाम हाँ। की खासियत बताए, वगैरह वगैरह सब कुछ बताया। लेकिन अभी हाल ही में वो पकड़ा गया था फिलीपींस में। हम्म। फिलीपींस की जेल में वो 2 साल रहा। तो उस बंदे को ना, इंसियंट जो लैंग्वेज होती हैं जो पुराने ज़माने की, जैसे एरामिक हो गई, जो आज ख़त्म ही हो चुकी है, उस लैंग्वेज हाँ। का उस बंदे को नॉलेज था। तो उसमें जो सबसे पुरानी किताबें हैं, उसने वो पढ़ी। तो वो जो जुल्करनैन की किताबें हैं ना, कि वो गया और वो गंदे चश्मे में सूरज डूब गया, तो वहाँ पे जो अलेक्जेंडर है उसका ज़िक्र है, और वो कहानी वहाँ पे पड़ी हुई थी। अब उस बंदे ने देखा, बे यार ये किताब कुरान से ज़्यादा पुरानी है और उसमें ये कहानी मौजूद है, और यहाँ पे जुल्करनैन नहीं, वो अलेक्जेंडर का ज़िक्र आ रहा है। बंदे ने समझ लिया भाई सारा का सारा ये कहानियाँ इधर-उधर से उठा के डाली है। यहूदियों से अज़ान और नमाज़ चुरा चुरा ली, और कुछ तरीका ज़ोरास्ट्रियनिज़्म से चुरा लिया, कुछ चीज़ें चीज़ें इन्होंने ईसाइयों से उठा ली, और ये मिला-जुला के नया चीज़ खड़ा कर दी। कुछ ही नया नहीं है धर्म भाई, लॉन्च कुछ किया भी भाई नहीं उसने। है। सब नया मिक्सर है लॉन्च इसके अंदर किया है। सब। और वो भी क्या है, सबकी स्टोरी भी आधी आधी ली है, आपकी स्टोरी भी नहीं ली है किधर से, थोड़ी इधर से ली है थोड़ी इधर से ली है। थोड़ी तो मतलब है, अक्खा पूरा नहीं अक्खा लिया। पैराग्राफ तो अक्खा कॉपी करने का तो अक्खा अक्खा पैराग्राफ तो कॉपी करता भाई, ये तो दो दो लाइन कॉपी की है। हाँ, अब देखिए हज का सिस्टम पैगन से उठा लिया। अरे लेकिन वो जो जैसा करते थे वैसा करो ना, वो तो नंगे होके तवाफ करते थे काबा का, तुम वो एहराम बांध के कर रहे हो। कोई तो फर्क होना चाहिए। ये क्या सिस्टम हुआ कि थोड़ा सा उठाया और आधा छोड़ दिया, लो तो पूरा लो। भाई तीन चार बुक थी ना, तीन चार बुक में से चोरी करने का था ना भाई। अगर तीन चार बुक पूरी चोरी कर पूरी पूरी लिखने जाता ना भाई तो बुक बहुत बड़ी बनती कुरान। तो उसको वो हाँ। भी मैनेज करने का था ना भाई कि बुक थोड़ी कम थी बने, इसके लिए उसने दो दो लाइन सब जगह से लिए भाई। भाई इसमें नहीं। समझने वाली बात है, थोड़ा आदमी अगर थोड़ा मोमिन भाई अगर दिमाग लगा के पढ़ लेवे ना कुरान को, तो कम हम्म, से कम एटलीस्ट कुछ नहीं, इस्लाम मत छोड़ो, चलो नहीं नहीं छोड़ने का है, मत छोड़ो, लेकिन एक कट्टरता तो खत्म हो सकती है ना भाई तुम्हारे दिमाग से। ये हर बात में खड़े हो जाते हैं, रास्ते में उतरते हम सर तन से जुदा कर देंगे, अल्लाह को कुछ बोलेंगे तो चलता है इनको, मोहम्मद को अरे कुछ अल्लाह नहीं बोलने अल्लाह का। की कोई इज्जत नहीं है भाई, मुन्ना भाई, अल्लाह की हाँ। क्या इज्जत है यार। और अल्लाह अल्लाह से से तू दुआ तुम्हारे मांग से बात होती है। हाँ अल्लाह से अल्लाह दुआ तू मांगेंगे तो अपने या बंदों पे अल्लाह रहमत तूने फरमा। अपने बंदों पे रहमत फरमा, अल्लाह से तू बात करते है, और मोहम्मद को भाई आप रसूल अल्लाह, मतलब अल्लाह से बड़ा जो ये है वो मोहम्मद को दिया गया है। रहमतुल्लाह आलमीन, बच्चों से हाँ। प्यार करने वाले, आकाए कायनात, आकाए हाँ। नबूवत, खातमुन नबूवत। अरे हाँ साला, तो सही, अगर ये तो सही है ना भाई, वो मोहम्मद जब बच्चे से ही प्यार करता था ना भाई, इसके तो आयशा से प्यार करते थे मोहम्मद, बोलते ना मोमिन लोग कि आयशा मोहम्मद की सबसे लाडली लाडली बीवी थी, सब बीवियों में प्यारी प्यारी आयशा सबसे, बीवी। हाँ सबसे लाडली और सबसे प्यारी बीवी थी।
तो सही बात है, छोटा बच्चा रहेगा तो उसको लाड करना ही पड़ेंगे भाई। लाड भी कैसा करते थे वो, हसन के मुंह में अपनी जीभ डाल देते थे। जो अली और बीबी फातिमा का जो बड़ा बेटा था हसन, उसके मुंह हम्म। में जीभ डाल देते थे। अभी ये कौन सा तरीका होता है प्यार करने का? एक मैंने सुना है इसमें तकरीर, हमारे बरेलवियों के कालिम कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, वो जीभ नहीं डालते थे, वो सूंघते थे बच्चों को। और हसन और हुसैन को इसलिए सूंघते थे क्योंकि उनमें से जन्नत की खुशबू आती थी। मैं कहा है, ये भी गजब है यार। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लॉजिक लगा ही लेते हैं। भाई इस्लाम को सही साबित करने के लिए इन लोग कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बोला। मैं यस फैजू भाई चुलबुल पांडे, पांडे सलाम जी। वालेकुम। पांडे जी, पांडे जी नमस्कार पांडे जी। जी मुन्ना भाई, मेरे प्यारे मुन्ना भाई, मेरे लिल फैजू भाई, आपको देखकर हमेशा खुशी होती है। मेरा प्यार भरा नमन स्वीकार करें भाई लोग। नमस्कार भाई, जी मुन्ना नमस्कार भाई। भाई, और आपका मुन्ना भाई मैं कह रहा हूँ, पांडे जी आपके डोले सोले देख के हमें जलन होती है। ये वाला इस्लाम तो सऊदी अरेबियंस भी नहीं मानते हैं, जो कि खुद अपने आप को असली मुस्लिम मानते हैं। असली नहीं असली सही मुस्लिम बात है। मानते हैं। और यहाँ के इंडो पाक के मुसलमानों को पैर की जूती मानते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मुसलमान चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा हो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, कोई भेदभाव नहीं। हमें दलील दी जाती है कि हिंदू लोगों को देखो, इसमें कोई सा ब्राह्मण है तो कोई सा शूद्रा है, कोई सा क्षेत्रीय है, हम लोग सारे भाई होते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब आप हकीकत देखो सऊदी में जाके, कोई यहाँ हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का मुसलमान सऊदी की किसी औरत से आंख मिलाना तो दूर, नीची गर्दन करके भी बात नहीं कर सकता। जी ये बिल्कुल ठीक। हकीकत है। रेफ्यूजी भी नहीं लेते भाई। रेफ्यूजी भी सारे कुछ दूसरी नहीं कर कंट्री में भागते सकते हैं। तुम शादी करना तो दूर, उनकी औरतों से तुम सोचो कि तुम शादी कर लो और यहाँ हिंदुस्तान या पाकिस्तान ले आओ या सऊदी में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हें सिटीजनशिप दे दे, लात मार के भगा देते हैं। क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है। नंबर वन भाई पे उन लोग मुसलमान है सऊदी सिटीजन का, दूसरा सिटीजन तुर्की का, बाकी सारा कचरा सिटीजनशिप है। भी देते नहीं है भाई। सिटीजनशिप भी देते नहीं है उन लोग मुसलमान लोगों को, मुस्लिम नहीं भाई कंट्रीज वही के भी है। अंदर और सऊदी वूदी में। मुन्ना भाई, हाँ भाई बोलिए, योगी आ, आदित्यनाथ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जब ये जितने के रेफ्यूजी भी होते हैं सारे, जैसे ये रोहिंग्या हो गया या फिर सीरिया के रेफ्यूजी, ये भी कोई इस्लामिक कंट्री में नहीं जा रहे, यहाँ सऊदी वऊदी में, ये भी सब दूसरे में भाग रहे हैं, यूरोप में इधर अरे भाई, उधर। हाँ तो उन लोग लेते ही नहीं ना भाई, उन लोग लेते ही नहीं है। उन लोग पैसा तो खाली काहे के भाई फाइनेंस भाई करके, हुए। इन लोग खाली पैसा फाइनेंस करके, मौलाना लोग को फाइनेंस करके बोलते तुम लोग को जो घान करने का ना तुम तुम्हारे इधर करो, हमारे इधर मत आओ। हाँ भाई। यार भाई अभी एक यहाँ बात देखे समझ ना, नहीं आया, जो सऊदी के अंदर अफगानिस्तान कुरान का जली जो, थी, सऊदी के अंदर जो कुरानें जल गई थी, बहुत सारी जलाई थी, तो उसमें नहीं बोलते गुस्ताखे रसूल की एक सजा अब करा इन्होंने, जाके सऊदियों को नहीं मारेंगे? नहीं भाई, एक सेकंड, सऊदी में जो कुरान जली थी, वो फोटो क्लिक करके बताया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि बिहार में किसी ने जलाई है। नहीं, वो गटर पता है में पड़ी है, आपको? ड्रेनेज के अंदर निकली है, ड्रेनेज में, सॉरी। अरे जली भी मिली है, गटर में भी मिली है, तो और वो फोटोज को इंडिया में सर्कुलेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है बिहार की है, कोई बोला नहीं ये साउथ इंडिया नहीं की नहीं, है। मेरे पास आर्टिकल भाई है, न्यूज आर्टिकल भी है। हाँ, लेकिन देखे ना कैसे हमारे यहाँ के मुसलमान वो सोचते हैं कि गुस्ताखी बस हिंदुस्तान में हो सकती है। अरे आप ईरान चले जाओ, तुर्की चले जाओ, यहाँ तक कि सऊदी के अंदर एक साइट पे एक रेफरेंस मैंने देखा था। सऊदी में मस्जिद हरम के अंदर बंदे ऐसे कुरान पढ़ते हैं कि जो पैर होते हैं ना, घुटनों के बीच में कुरान को रख लिया, ठीक है, किसी ने अपने हाथ में रख लिया, उस पे बच्चे को सुला लिया, मतलब कोई इज्जत नहीं है कुरान की। और हमारे यहाँ वजू किए बगैर आप कुरान को छू नहीं सकते। सोचो, इतना इतना भाई कानून अपने मानना पड़ता है तो वजू के बगैर अपने कुरान नहीं इंडिया में तो अपने इंडिया में तो ऐसा है कि जो उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं ना अपन लोग, वो डायरेक्शन में पैर रख के आदमी सो भी नहीं सकता है। समझे क्या, वो हराम है। और सऊदी में तुम मक्का में देखोगे ना, तो जो हाजी लोग रहते हैं ना, वो थकते हैं ना, तो उधर ही काबे की तरफ ही लंबे पैर करके लेट जाते हैं आराम से। या मुन्ना नमाज भाई, में। अ, हाँ अ, मैं ये बोल रहा था कि मेरा एक सवाल भी था। आपको लगता है कि ये जैसे बॉलीवुड ने भी इस्लाम को बहुत ग्लोरीफाई किया है, हम हर मूवी में देखते हैं, हर कोई बोलता है कि जो भी टेररिस्ट का एक कैरेक्टर होता है कहता तुमने तो कुरान पढ़ी भी नहीं है, इतनी पाक बुक है, ये है वो है, हम भी वही समझ जाते थे। पर बाद में जब आप लोगों को पता चला कि भाई उसने एक्चुअली में पढ़ी, तुमने नहीं पढ़ी है,
उसने तो जो पढ़ी है वही इम्प्लीमेंट कर रहा है। भाई अगर उन लोग बुराई करने लगेंगे तो उनकी पिक्चर चलेगी नहीं भाई, बॉलीवुड वालों की। अगर उन लोग बुराई करने लगेंगे ना तो मोमिन लोग पिक्चर देखना बंद कर देंगे, फिर अगर कुरान की बुराई करेंगे तो भाई समझे। तो पर उन वो लोग भी है, को नॉन मोमिन को तो बिजनेस के समझ हिसाब नहीं से, आती। तो उन लोग को बिजनेस के हिसाब से बोलना ही पड़ता है वो सब चीजें। हाँ भाई, मैं तो इसलिए एक रिक्वेस्ट भी थी मेरी, आप अगर ऐसी मूवी जैसे एक 2611 की थी, एक बाटला हाउस की भी थी, इनके जो अगर हम्म सीन्स है इसको भी क्रॉप कर हम्म दो, हम तो दबा के शेयर कर देंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता है कुरान की कोई सी आयत क्या क्या बोलने लग रहा है। एक वो भी थे जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब है, अब वो जब हिंदी में हम्म। बोलते हैं तो बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, और सारे कहते हैं कुरान के रेफरेंस कोट कर देते हैं। तो हमें पहले तो मेरे को यही लगता था कि यार कुरान बहुत बढ़िया बुक होगी, कोई जैसे नॉर्मल रिलीजियस बुक होती है वैसी बढ़िया ही कोई बुक होगी। तो आप अगर कभी इसको डिबंक करके बताओ, हम तो खूब शेयर करके फिर लोगों को अवेयर करेंगे। हमें लेकिन समझ नहीं आता, अरबी तो पढ़नी नहीं आती। जी योगी ओके भाई, भाई। मैं एक बात ऐड कर दूं। अभी मेरे ख्याल से लिटिल फैजू भाई ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, और मुन्ना भाई ने भी, मेरे ख्याल से, कि कुरान में काफी मनोहर कहानियां टाइप की स्टोरीज भी हैं। और मुझे हमेशा हैरानी होती है जब मैं पढ़ता हूँ वो धूलकर नैन वाली, मेरे ख्याल से फैजू भाई ने रेफरेंस दिया था। वो कहानी पढ़ के आपको लगता ही नहीं कि ये किसी अल्लाह या क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ने लिखी होगी ऐसी बात। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फैजू भाई दोबारा बता सकते हैं हमें। जी जी, वो इसका जो रेफरेंस है मूसा सेरेंटेनियो ने दिया था। उसने बकायदा उस किताब का हवाला दिया कि मैंने इस्लाम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो अरामिक लैंग्वेज में किताब लिखी हुई है, जो आज से 2000 या 2200 साल पुरानी है, उसके अंदर ये कहानी है। अब बताएं कि अरामिक लैंग्वेज कितनी पुरानी है, क्योंकि अरबी कोई ज़बान थोड़ी ना है, ये तो एक बोली थी। जैसे हमारे इंडिया में होती है भोजपुरी हो गई, हरियाणवी हो गई, ये बोली हैं। भाषा क्या होती है? हिंदी हो गई, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, ये भाषा है। उसी तरह जो एंशिएंट जो लैंग्वेज थी, ज़बान थी, वो अरामिक थी और दूसरी थी पर्शियन। तो उसमें से जो कहानियाँ थी वो उठाई गई हैं, ठीक है? तो वो जो जुल्करनैन वाली कहानी है, असल में वो जुल्करनैन नहीं, किसी और का ज़िक्र है। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो अलेक्जेंडर हैं, जिसने ये देखा था कि वो अ दुनिया कहाँ ख़त्म होती है वो देखना चाह रहा था, ये सूरज कहाँ ग़ुरूब होता है। वो जाता है, वो देखता है कि एक गंदे पानी का तालाब है, वहाँ जाके वो डूब गया, उसने लिख दिया किताब में। अब वो कहानी चलती, चलती, चलती वो अरब आ गई होगी, अरब में फ़ेमस होगी, लोगों का ईमान होगा। रसूल अल्लाह ने कहा, "अरे! ये तो अल्लाह का करिश्मा था, लो, कुरान की आयतें ये बना दी, आयतें ये बना दी।" लोग तो खुद कन्फ्यूज़ होते थे कि रसूल अल्लाह कब हदीस बोल दें, कब कुरान की आयतें बोल दें। हाँ जी भाई, बाकी बस यही बोलना था, आपकी वीडियो देख के मज़ा आ जाता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर